नमस्कार शिक्षक साथियों। अभी अभी पोर्टल अपडेट हुआ है 3.0 और इसमें अतिशय शिक्षकों के लिए एक शानदार खबर है कि ऐसे अतिशय शिक्षक जो दोषपूर्ण नीति के कारण, गलत नीति के कारण अतिशेष की श्रेणी में आ गए थे और उन्होंने अपना अभ्यावेदन वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में जमा किया और यदि उनका अभ्यावेदन सही पाया गया है तो उनका नाम अतिशेष शिक्षक की श्रेणी से हटा दिया गया है, अतिशेष सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। तो साथियों, ये आपको मैं पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपका नाम हटा है। साथियों, आपको पहले से बता दूं मैं कि जो अतिशय शिक्षक थे और जब वो अपना एजुकेशन पोर्टल ओपन करते थे तो उनके होम पेज पर ही लिखा जाता था कि आप अतिशय शिक्षक की श्रेणी में हो और आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। लेकिन जब मैंने अपना एजुकेशन पोर्टल खोला तो देखा कि मेरे नाम के आगे से सरप्लस लिखा हुआ गायब हो गया। तो साथियों, क्योंकि मैं खुद अतिशय शिक्षक था पहले में, और जब मैंने पहले अपना एजुकेशन पोर्टल खोला तो मेरे नाम के आगे सरप्लस लिखा आया था और वो ब्लिंकिंग हो रहा था। लेकिन जब वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मैंने पुनः खोल के देखा एजुकेशन पोर्टल तो मेरे नाम के आगे से सरप्लस लिखा हुआ ऑप्शन गायब हो गया था और मेरा नाम जो है सरप्लस की सूची में नहीं था। इसका आशय ये हुआ कि मेरा नाम सरप्लस की सूची में नहीं है। तो साथियों, आपको मैं इसका एक लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, खुद अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा मैं कि जहां मेरे नाम के आगे पहले सरप्लस लिखा आ रहा था, अब मेरे नाम के आगे से सरप्लस ऑप्शन गायब हो गया है। तो चलिए साथियों, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। और साथियों, अंत में मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं कि मेरे नाम के आगे से सरप्लस ऑप्शन क्यों गायब हुआ, क्यों नहीं आ रहा है अब। तो ये पूरी स्थिति जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट अपडेट, नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक देखने को मिल जाए। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यदि आप पहले अतिशय शिक्षक की श्रेणी में हैं तो निश्चित रूप से आपके पोर्टल के होम पेज में आपके नाम के आगे अतिशेष ऑप्शन ब्लिंकिंग कर रहा होगा। लेकिन अब जब आपने अभ्यावेदन दिया और आपका अभ्यावेदन सही पाया गया तो क्या आपके नाम के आगे वो सरप्लस ऑप्शन गायब हुआ या अभी भी वर्तमान में बना हुआ है? इसका मैं आपको एक लाइव प्रूफ देने वाला हूं। तो साथियों, चलिए सबसे पहले मैं अपना एजुकेशन पोर्टल में ओपन कर लेता हूं और आपको मैं बताता हूं लाइव प्रूफ के साथ। तो ये देखिए साथियों, ये है मेरी एजुकेशन पोर्टल वाली प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं कि ये मेरी प्रोफाइल है और मेरी प्रोफाइल में मेरे नाम के आगे से जो सरप्लस ऑप्शन था वो हट चुका है। यहाँ पे देखिए साथियों, और पहले साथियों इसी प्रोफाइल पेज में पहले एक ऑप्शन आता था कि आप अतिशय शिक्षक की श्रेणी में है, इसलिए आप 16 मई के पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन भर दे, अन्यथा आपका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा, ये भी यहाँ पे लिखा आता था। तो वो ऑप्शन भी यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पे हट चुका है। अब साथियों, आपको बता दूं तो प्रूफ के लिए कि ये मेरी प्रोफाइल है, आपको ध्यान ये रखना है। आप देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा पेन नंबर ये है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ साथियों ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि मेरे नाम के आगे से वो ऑप्शन गायब हुआ है या नहीं। तो चलिए साथियों, ये मेरी अभी की प्रोफाइल है। अब इसके पहले की प्रोफाइल बताता हूँ जब मेरे नाम के आगे सरप्लस ऑप्शन ब्लिंकिंग। तो ये देखिए साथियों, इस प्रकार से जब मैं अपना होम पेज मैंने लॉगिन किया था, एजुकेशन पोर्टल लॉगिन किया था, तो मेरे ऑप्शन में इस तरह से लिखा आ रहा था, आप स्कूल में अतिशय की श्रेणी में है, अतः आपको 16 मई से पूरा आवेदन करना है, नहीं तो आपका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। इस प्रकार से मैसेज इसमें शो हो रहा था ये। और यहाँ देखिए साथियों, ये मेरे नाम के आगे यहाँ पे सरप्लस टीचर ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये देखिए साथियों, ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पे देखिए सरप्लस ऑप्शन यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है। और आप देख सकते हैं, आपको प्रूफ के लिए आपको मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये पेन नंबर बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पहले की मेरी प्रोफाइल है। ये उस समय में सरप्लस ऑप्शन मेरे नाम के आगे यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अभी की आपको प्रोफाइल बताया मैंने उसमें मेरा नाम के आगे सरप्लस लिखा नहीं आ रहा है। तो आपको ये एक्चुअल लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ साथियों में। तो साथियों, इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या मेरा नाम अतिशेष की सूची से हट गया है या अभी भी मेरा नाम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है वर्तमान स्थिति में मेरे नाम के आगे सरप्लस ऑप्शन लिखा नहीं आ रहा है? अब साथियों, क्यों नहीं आ रहा है आपको मैं बताता हूँ, लेकिन साथियों उसके पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, पर आप वास्तव में अतिशेष शिक्षक की सूची से हटा है या नहीं, ये आप अपने स्कूल की स्थिति में भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए आपको बता रहा हूँ सरल तरीका में क्या करना है। आप सीधे आप यहाँ पे जाइए, ट्रांसफर रिपोर्ट वाले ऑप्शन में व्यू वैकेंट पोस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में
आप अपने नाम के आगे यहाँ पे जो लिखा है सरप्लस पोस्ट, यहाँ पे आप ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे समझ में जाएगा कि आपका नाम अतिशेष की सूची से हटा है या नहीं। तो साथियों आपको एक चीज और बता दूं, मैं एक्चुअल रिपोर्ट जो मेरी है, ये मेरा जो है ये वर्ग 3 में आता हूं मैं। और इसके पहले यहाँ पे सेक्शन पोस्ट 2 लिखी थी और यहाँ पे लिखा था वर्किंग एम्प्लॉय 3 लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा था सरप्लस में 1। तो साथियों अब ये पोर्टल अपडेट हो गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस ऑप्शन में यहाँ पे जो वर्किंग एम्प्लॉय 3 लिखा था, तो वास्तव में साथियों क्या है कि हमारे यहाँ पे एक शिक्षक जो है वर्ग 3 का, वो 30 मई को वर्तमान में रिटायर होने वाले हैं। तो शायद हो सकता है कि उसके कारण यहाँ पे उनका नाम या उनकी जो संख्या वहाँ पे हटा दी गई है, क्योंकि अभी पोर्टल अपडेट हुआ है और जितनी भी जो रिक्तियां थी, वैकेंट पोस्ट थे, उन सभी को अपडेट किया गया है। तो इस कारण से यहाँ पे अब बता रहा है सेक्शन पोस्ट 2 वर्किंग एम्प्लॉय 2, और यहाँ पे ये मेरा नाम मतलब, और इसके आगे यहाँ पे एक सरप्लस यहाँ पे लिखा आता था, तो वो यहाँ पे टोटल गायब हो चुका। तो साथ ही इस प्रकार से मेरे नाम के आगे से भी सरप्लस ऑप्शन गायब हो गया है, हटा दिया गया है। और यहाँ पे इस वाले कॉलम में भी सरप्लस में एक संख्या यहाँ पे आ रही थी, वो भी यहाँ पे अब 0 हो गई। तो साथियों इस प्रकार से आप जरूर खोल के देखिए। यदि आपके नाम के आगे सरप्लस ऑप्शन ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसके बाद में आप जो प्रक्रिया बताया मैंने, यहाँ पे व्यू वैकेंट पोस्ट से यहाँ पे आप क्लिक करके एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके स्कूल में उस पद के अनुसार सरप्लस ऑप्शन गायब हुआ है नहीं, यह संख्या वहाँ पे 0 है या नहीं, ये आप जरूर चेक कीजिए। अब दूसरा ऑप्शन ये भी साथियों, आपको एक चीज बता दूं मैं कि जैसे हम एजुकेशन पोर्टल ओपन करते थे तो वहाँ पे हमारा स्वैच्छिक आवेदन भरने से संबंधित सूचना लिखी आती थी। अब वो सूचना भी यहाँ पे लिखी नहीं आ रही है। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरे एजुकेशन पोर्टल में इसी प्रकार की कोई सूचना यहाँ पे लिखी नहीं आ रही है। तो साथियों इसका मतलब हम क्या निकाले, क्या ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो 16 में निर्धारित की गई थी वो समाप्त हो चुकी है, या फिर जैसा बीच में एक आदेश आया था कि 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना है और ये डीपीए का आदेश था, ये आदेश भी आपको मैं दिखा दूंगा मैं। तो इसका हम क्या अनुमान लगाए, क्या इस कारण से अतिशेष ऑप्शन बंद हो गया है कि 16 मई की जो तिथि पूर्व निर्धारित की गई थी वो समाप्त हो गई है, या यदि 16 मई की तिथि समाप्त नहीं हुई है और वो 21 मई तक की तिथि बढ़ाया गया है और हमारे नाम के आगे सरप्लस ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या हम माने कि हम सरप्लस टीचर के श्रेणी से हमें मुक्त कर दिया गया है। इसमें अभी भी संशय बना हुआ है साथियों, क्योंकि साथियों एक तरफ शासन ने आदेश किया है, डीपीआई ने आदेश किया है कि 21 मई तक स्वैच्छिक आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन पोर्टल में अभी तक की जो सूचना होम पेज में आती थी उसमें आवेदन की कोई तिथि 21 मई तक की नहीं बढ़ाई गई और उसमें ना ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो इसमें एक संशय की स्थिति है। तो साथियों आपसे मैं बस इतने ही एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाह रहा था कि आप यदि सरप्लस शिक्षक की श्रेणी में है और आपने अभ्यावेदन दिया है, तो आप अपना एजुकेशन पोर्टल खोल के जरूर चेक कर लीजिए कि उससे आपका नाम सरप्लस की श्रेणी से हटा है या नहीं। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका वो यही है कि आप अपने एजुकेशन पोर्टल के होम पेज में जहाँ पे आपकी प्रोफाइल खुल के सामने आती है, अपने नाम के आगे देख लीजिए कि आप सरप्लस ऑप्शन ब्लिंकिंग हो रहा है या नहीं। और ऐसे शिक्षक भी देखे जो अतिशेष है लेकिन उन्होंने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया, वो भी उन्हें जरूर खोल के देखे कि उसमें आपके नाम के आगे सरप्लस लिखा आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो आप अतिशेष हो, और नहीं लिखा आ रहा है तो आप अतिशेष नहीं हो, लेकिन इसमें भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो साथियों इसका जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा इसके बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवगत जरूर कराऊंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दूसरे शिक्षक साथी तक शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।